कोई उसका नौकर रहता है और आगे मान लो खुद रहते हैं, ऐसा हो सकता है सिचुएशन। और ये जो है सपोज बाहर से बना हुआ एक छोटा सा नहीं होता है जहाँ पूछताछ केंद्र के तौर पर हम बना देते हैं, उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा कि पूरा स्ट्रक्चर तो एक ही है, एक ही व्यक्ति का मालिकाना हक है। इसके बाद देखिए लेकिन यहाँ अलग अलग चीज इस्तेमाल होता है। यहाँ नौकर रहते हैं, यहाँ काम करते हैं और यहाँ फिर मेन मालिक रहते हैं। तो यहाँ जो है भवन संख्या कितने होंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन उसका यूज पर डिपेंड करता है, क्योंकि 3 कमरा है और तीनों का अलग अलग यूज है। तो वहाँ क्या करेंगे, यहाँ जनगणना मकान 1, जनगणना मकान 2 और जनगणना मकान 3, यानी जनगणना मकान 3 हो जाएंगे, भवन संख्या 1 हो जाएंगे। और लिखने का तरीका क्या है, 1 ब्रैकेट 3। इसका मतलब है एक भवन में 3 जनगणना मकान है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फिगर पर हम आते हैं। जैसे कि जो ये केस है ये शहरों में मिलेगा, गाँव में नहीं मिलेगा, इसको हम स्किप कर सकते हैं। वैसे देख सकते हैं जितना फ्लोर है ना, जितना फ्लोर है उतने आप बिल्डिंग, जैसे देखिए ये पूरा जो है एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग, ये पूरा जैसे मान लीजिए ये है एक स्ट्रक्चर, वो एक बिल्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सर ये एक स्ट्रक्चर अलग है तो इसको एक बिल्डिंग दे दिए। फिर यहाँ इधर का एक स्ट्रक्चर है उसको एक बिल्डिंग दे सकते हैं। यानी जितने अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे उतने अलग अलग बिल्डिंग देंगे। कभी कभी वो भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर आपको लगेगा सेम है, लेकिन इस तरफ का मालिक, लेफ्ट साइड का मालिक अलग है, राइट साइड का मालिक अलग है, तो वहां राइट साइड वाले के लिए बिल्डिंग नंबर अलग देंगे और लेफ्ट साइड वालों के लिए। इसका मतलब बिल्डिंग नंबर देते वक्त हम मालिक का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं मिलेगा पीछे वाला क्या है सर, पीछे वाला सिचुएशन आपको शहरों में मिलता था, लेकिन हम गाँव में काम करेंगे तो यहाँ गाँव में ये सिचुएशन आपको खूब मिलेगा। जैसे देखिए एक मेन रोड है, मेन रोड के इस तरफ एक स्ट्रक्चर बना है और मेन रोड के इस तरफ एक ही परिसर में अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए चूंकि रोड के इस तरफ है, अलग से है बना हुआ, तो ये अलग स्ट्रक्चर हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है इसको बिल्डिंग नंबर कितना देंगे, अलग देंगे। तो बिल्डिंग नंबर 2 दे दिए और ये एक ही परिसर में ये सारा का सारा है, इसलिए इसको बिल्डिंग नंबर 1 दे दिए। तो बिल्डिंग नंबर 1 और बिल्डिंग नंबर 2। इसके अंदर देखिए जनगणना मकान की बात करते हैं। जैसे देख लीजिए बिल्डिंग नंबर 1 दे दिए, या सेंसस हाउस की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये आदमी जो है इसका इस्तेमाल करता है और इसको खाना बनाने में इस्तेमाल करता है, तो किचन को कभी भी जनगणना मकान में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। एक बात समझिए कि जनगणना मकान का मतलब होता है जिसमें वो सो सकता है, बस सो सकता है।